साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है जनसत्ता के एक संपादकीय एक लेख की चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है शिक्षा का व्यवसायीकरण बनाम ज्ञान। इस लेख को जो है नवनीत शर्मा जी ने लिखा हुआ एक बेहतरीन लेख है जिसमें शिक्षा के व्यवसायीकरण या जो शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है वर्तमान समय में उसको लेकर के चर्चा की गई है। उसके क्या दुष्परिणाम हैं उनकी चर्चा इस लेख में की गई है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस लेख को देखते हैं। देखिए, इसमें जो बताया गया है नवनीत शर्मा जी के द्वारा, भारतीय शिक्षा व्यवस्था दुनिया की बृहद व्यवस्थाओं में से एक है। लगभग 26.5 करोड़ विद्यार्थी जो स्कूल योग्य उम्र के कुल बच्चों का 74% 74% हैं भारतीय स्कूलों में नामांकित हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपकी साक्षरता दर कितनी है, 74% है। ठीक है, इस व्यापक व्यवस्था के बनने में कई ऐतिहासिक पड़ाव रहे हैं जो फिलहाल 13.25 करोड़ लड़कियों और 14.25 करोड़ लड़कों को शिक्षा प्रदान करती है। इसमें कुल स्कूलों की संख्या करीब 14 लाख है, जिसमें 22.5% जो है वो निजी स्कूल हैं। 22.5% जो है वो निजी स्कूल हैं। इसमें अगर प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के बीच के अंतर को नज़रअंदाज भी कर दें, जो प्राइमरी स्कूलों की संख्या लगभग 12 लाख का मात्र 12.5% लगभग 1.5 लाख है, तो भी लगभग 7 करोड़ विद्यार्थी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत हैं। यह संख्या एक बड़े व्यापार को ग्राहक मुहैया कराती है जो ट्यूशन और कोचिंग के नाम से एक नए तंत्र की संरचना करती है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाओं और नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं भी इस व्यापार को उर्वरा जमीन मुहैया कराती हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 27% 27% और शहरी क्षेत्रों में 38% अर्थात 38% या परसेंट विद्यार्थी माध्यमिक स्तर पर ट्यूशन या कोचिंग ले रहे हैं। पिछले केवल 4 वर्षों 2018 से 2022 में निजी ट्यूशन केंद्रों की संख्या में 12% की बढ़ोतरी हुई है। मौजूदा आकलन के अनुसार कोचिंग का बाजार लगभग 58,000 करोड़ 58,000 करोड़ रुपए का है, जिसके 2028 तक 1,34,000 करोड़ रुपए का हो जाने का अनुमान है। ठीक है, इन आंकड़ों के बीच कई प्रश्न उठते हैं। अब हम लोग जो प्रश्न हैं उन मूल प्रश्नों पे आते हैं। मसलन, क्या इन कोचिंग केंद्रों की बढ़ती संख्या मौजूदा शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर आक्षेप है? इन केंद्रों में ऐसा क्या पढ़ाया जाता है जो स्कूलों और महाविद्यालयों में नहीं पढ़ाया जा रहा है? ज्ञान के ऐसे कौन से सोपान और घटक हैं जो स्कूली या इसके संस्थानीकरण में छिटक और इन ट्यूशन और कोचिंग केंद्रों द्वारा समेटे जाते हैं? इन केंद्रों में पढ़ाने वाले अध्यापक कौन से शिक्षण विधि अपना रहे हैं जिससे 100% अधिगम होने की संभावना रहती है, और यह शिक्षण विधि हमारे स्कूली और महाविद्यालय अध्यापकों से क्यों अछूती रहती है? क्या स्कूलों और महाविद्यालयों में संरचनागत ढांचों और संसाधनों का ऐसा अभाव है जहां कारगर शिक्षण अधिगम नहीं हो पा रहा है? अध्यापक विद्यार्थी अनुपात भी 1:27 है, मतलब एक अध्यापक 27 विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। फिर किन वजहों से पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और मूल्यांकन की संस्थागत प्रक्रिया वह ज्ञान और शिक्षा विद्यार्थियों को मुहैया नहीं करा पा रही है जिनके लिए उन्हें ट्यूशन और कोचिंग की राह पकड़नी पड़ती है? क्या स्कूल और तमाम शिक्षा के केंद्र ज्ञान के किसी ऐसे स्वरूप से अनभिज्ञ हैं जो उसे अधिक वांछनीय और उपयोगी बनाता है? परीक्षाएं अगर ज्ञान के वस्तुनिष्ठ स्वरूप को वैध करार देती हैं तो यह वस्तुनिष्ठता क्या स्कूल द्वारा पोषी नहीं जाती हैं? और अगर वस्तुनिष्ठ का पोषण इन वैध शिक्षण संस्थाओं में होता है तो कोचिंग या ट्यूशन केंद्र जैसे राज्यस्तर कारक शिक्षा और ज्ञान को लेकर ऐसा व्यापक हस्तक्षेप कैसे कर पा रहे हैं? क्या यह ज्ञान के उत्तर आधुनिकीकरण का संकेत है, जहां ज्ञान का सूचना मात्र में तब्दील हो जाना, जहां ज्ञान का सूचना मात्र में, इंफॉर्मेशन मात्र में तब्दील हो जाना है, और यह कोचिंग संस्थान बखूबी कर पाते हैं और ज्ञान या सूचना के रटने के नौचारी तरीके ईजाद कर लेते हैं जो स्कूल या महाविद्यालय में संभव या वांछनीय नहीं है। कोचिंगों में क्या किया जाता है? रटाया जाता है आपको चीज़ों को। अभी 3 दशक पहले तक जो विद्यार्थी ट्यूशन पढ़ते थे उनकी अकादमिक क्षमता कमतर मानी जाती थी कि मतलब वो कमज़ोर छात्र हैं, इसलिए उन्हें ट्यूशन लेना पड़ रहा है, और ट्यूशन या कोचिंग को निदानात्मक ज्ञान केंद्र के रूप में ही मान्यता थी। बाजार के उदारीकरण के साथ ही ज्ञान और शिक्षा के उदार स्वरूप ज्ञान ने एक वस्तु का आकार ले लिया जिसका विनिमय निश्चित शुल्क के साथ किया जा सके। वैसे तो ज्ञान कभी भी मुफ्त और निःशुल्क नहीं रहा है।
सदा राज्य के संरक्षण पर आश्रित रहा है, पर इस नव उदारीकरण के दौर में ज्ञान और उसका वस्तुकरण एक सुनिश्चित गारंटी के साथ आने लगा, जिसकी बानगी उन लंबे चौड़े होर्डिंगों पर देखी जा सकती है जिनमें विद्यार्थियों के चित्र उनकी सफलता और उपलब्धि के साथ घोषित करते हुए यह आश्वासन देते हैं कि अगर आप हमारी संस्था में कोचिंग लेंगे तो अगला चित्र आपका होगा। इस पूरी प्रक्रिया में ज्ञान का वह स्वरूप निर्मित किया गया जिसमें ज्ञान के रचे जाने के वैयक्तिक उपक्रम को रटे जाने मात्र से विस्थापित कर दिया है। साथ ही एक और नया बाजार रचा जिसमें कुछ खाद्य पदार्थ और पेय बुद्धि लब्धि बढ़ाने और मेमोरी चार्जर स्मृति आवेशक होने का दावा करने लगे। मतलब कि आप ये खाइए, ये पीजिए तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी, याद करने की क्षमता बढ़ेगी। इन सब सुविधाओं से परिपूर्ण होने पर अगर छात्र सफल नहीं होता है तो वह व्यवस्था की नहीं, उसकी निजी विफलता मानी जाती है। जब कोचिंग संस्थान इतना दावा करते हैं कि हमारी कोचिंग संस्था में आने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो सिलेक्शन ना होने पे जिम्मेदारी लगेगी कैसी? जिम्मेदारी उस शिक्षण संस्थान की होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। जब आप असफल होते हैं तो यह विफलता जो है व्यवस्था की नहीं, उसकी निजी विफलता मानी जाती है। 2011 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार उस वर्ष तथा 2021 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के जो आंकड़े हैं, उस वर्ष 13,000 विद्यार्थियों ने इस विफलता के चलते आत्महत्या की। यानी प्रतिदिन 35 विद्यार्थी जीने की इच्छा खो देते हैं। यह पूरी व्यवस्था इतनी विकट बन चुकी है कि सरकार को विधेयक लाकर विनियमन करना या नियमन करना पड़ा कि 16 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थी को किसी भी कोचिंग केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। पर इस तरह के औपचारिक नियम और अधिक गैर विधिक प्रक्रियाओं को जन्म देंगे। शाह विद्या या विमुक्तय की पौराणिक शुक्ति को भारतीय शिक्षा विमर्श में न जाने कब सफलता और नौकरी की गारंटी में अनुदित कर दिया गया। मतलब वर्तमान में शिक्षा का मतलब क्या है? उसे नौकरी से जोड़ दिया गया है। ठीक है, यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो यदि आप नौकरी नहीं पा रहे, मतलब आपकी शिक्षा व्यर्थ है। शिक्षा और ज्ञान के डिजिटलीकरण ने भी एक भिन्न दुनिया की रचना की है। मशीनी मेधा के युग में मानवीय मेधा की प्रतियोगिता अब दूसरे मानव से न होकर मशीन से हो गई है। शिक्षा की मशीनी प्रक्रिया शायद हमें सक्षम और सफल भले बना दे, पर इससे निर्मित होने वाली मनुष्यता थी उसको हम अवश्य खो देंगे। इन तमाम परीक्षा सफलता आश्वासन केंद्रित संस्थानों ने सारे ज्ञान को सामान्य ज्ञान में बदल दिया है। विशिष्ट ज्ञान और समझ को व्यक्तिगत समझकर खारिज कर दिया है। ज्ञान के इस वाणिज्यीकरण से गला काट प्रतियोगिता तो पनप सकती है, पर सर्वे भवन्तु सुखिनः का दर्शन नहीं। यह वाणिज्यीकरण ज्ञान और सत्य के एकाधिकार को भी चुनौती देता है और सत्यान्वेषण को भी। शिक्षा और आर्थिक गतिशीलता के साथ संबंध को सामाजिक मान्यता पहले से प्राप्त है। शिक्षा और आर्थिक गतिशीलता के सह संबंध को सामाजिक मान्यता पहले से प्राप्त है। कोचिंग और ट्यूशन केंद्र उसे नैतिक मान्यता प्रदान करते हैं। शिक्षा और ज्ञान के साहचर्य से होने वाले अन्योन्याश्रित व्यक्ति और व्यक्तित्व के विकास को नज़रअंदाज कर ज्ञान का वाणिज्यीकरण ज्ञान को मात्र ज्ञान या सूचना भर मान लेना स्थापित करता है। ये लाइनें काफ़ी अच्छी हैं कि शिक्षा और ज्ञान के साहचर्य से होने वाले अन्योन्याश्रित व्यक्ति और व्यक्तित्व के विकास को नज़रअंदाज कर ज्ञान का वाणिज्यीकरण ज्ञान को मात्र ज्ञान या सूचना भर मान लेना स्थापित करता है। स्कूलीकरण शिक्षा और ज्ञान हमारे निर्णय और चयन की क्षमता में समर्थन करते हैं और उसके बरवक्स रटंत ज्ञान केवल एक सुनिश्चित तरह का प्रदर्शन या अदाकारी सिखाता है। ज्ञान और ज्ञाता अधिगम और व्यवहार का ऐसा बिच्छोह इस संकट को और गहराएगा और इस वाणिज्यीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।